नमस्कार। आज हम खरौंधी प्रखंड के कोसलीबार गांव में आए हैं। मिडिल स्कूल है यहाँ पे, नियमित संचालित होता है। जस्ट उसके बगल में यहाँ के लोगों के द्वारा, पुरोहित के द्वारा जो है यज्ञ का जो है आयोजन हो रहा है। आज हम मिलेंगे जो यहाँ के आचार्य हैं, जो पंडित जो यज्ञ करा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर से यहाँ कैसे तय हुआ। ये छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ कैसे तय हुआ कि यज्ञ यहाँ हो, यहाँ के लोगों को कैसे मोटिवेट किए और यज्ञ के लिए लोग तैयार हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं और कब यहाँ आए हैं और कैसे लोगों को इकट्ठा किया और यज्ञ के लिए सहमति बनाए? मैं बक्सर से हूँ, सिद्धेश्वर स्वामी के शिष्य। मेरा नाम जोगी जोगेश्वर हुआ। मैं बागेश्वर यज्ञ कर रहा था तो यहाँ के लोग गए थे, डूमर में भी यज्ञ किया था। इन लोग कहे थे कि मेरा गांव छोटा है, छोटा मोटा यज्ञ हम लोग भी करना चाहते हैं। तो इन लोग का प्रस्ताव को मैं स्वीकार किया। मैं कहा कि ठीक है, आप छोटा हैं, कम है, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। तो समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो मैं नवंबर में आया तो लोगों को जमा किया, तो कहे कि छोटा मोटा हम लोग एक यज्ञ कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा कि यज्ञ छोटा बड़ा नहीं होता है, खूब बड़ा छोट कहत अपराध हो ना। यज्ञ को जो है पूजा करना है, मंत्र जाप करना है। तो कहे कि ठीक है बात। तो सारे लोग तैयार हुए। इसके बाद जो है यज्ञ समिति का जो है गठन हुआ, झंडा जो है पूजन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोग ये जो है यज्ञ समिति का गठन और झंडा का पूजन कब हुआ? ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में? 1 दिसंबर में पूजा पाठ हुआ था। और जो है से यज्ञ समिति का गठन जो है हुआ। तो यज्ञ समिति गठन के बाद फिर लोग धीरे धीरे चंदा में लगे हैं, अगल बगल जो है भिक्षाटन कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से यज्ञ कभी रुकता नहीं है। यज्ञ जन्म और मरण जो है तो निश्चित है, वो परमात्मा की कृपा से संभव हो जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ के समिति के लोग जो है, यज्ञ समिति के लोग जो है चंदा वगैरह में लगे हुए हैं, छोटा एक बहुत छोटा जगह है, तो क्या लगता है कि संभव हो पाएगा? देखिए, गांव जो है एक माध्यम होता है, एक पूरे समाज का चीज़ है। तो भिक्षाटन के लिए पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं। और यह यज्ञ और धर्म के नाम पर लोग भिक्षाटन और सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगल बगल का सहयोग से भी यहाँ एक छोटा मोटा कार्यक्रम संभव है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो है यज्ञ कब से है और यज्ञ की क्या क्या तैयारी आपके द्वारा जो है कर लिया गया है? यहाँ जो है यज्ञ 13 फरवरी को जल यात्रा होगा, 17 की पूर्णाहुति हो जाएगी। तो यज्ञ की तैयारी में जो है यज्ञशाला बन के तैयार हो गया है। और कथा मंच भी 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। ग्राउंड वगैरह सब सफाई हो गया है। 2-4 दिन में मंच भी बन जाएगा और यज्ञशाला भी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और अगल बगल लोग जो है से भिक्षाटन कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि भाई बड़े बड़े जो नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, उनसे भी मिलना करके जो है सहयोग मांगा जाए। क्योंकि भाई समाज के मुखिया वो हैं, समाज का सेवा करते हैं। तो ये धर्म है, जो ये धर्म सबके लिए जरूरी है। अब ये देश भी धर्म प्रधान, और धर्म ही हमारा प्राण है। जिसके पास जैसा धर्म है वैसा आयु मिलता है। कोई 20 वर्ष में ही चल जाता है, कोई 80 वर्ष में ही लाठी पर चलता है। तो धर्म के अनुसार हमारी आयु है, धर्म के अनुसार हमें सुख मिलता है, धर्म के अनुसार ही पुत्र मिलता है, धर्म के अनुसार ही मुक्ति होता है। इसलिए भगवान ने भी धर्म की रक्षा किया, धर्म के लिए उन्होंने प्रकट हुए ना। तो धर्म कभी रुकता नहीं है। छोटा गाँव है तो अगल बगल का सहयोग से पूरा कर लेंगे। अच्छा, गांव में जैसे यज्ञ होता है तो गांव में यज्ञ का क्या लाभ है? गांव में यज्ञ होने से जो बच्चों में जो आज धूम्रपान के प्रति लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं, नौजवान भी नशा कर रहे हैं, और नशा से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो यज्ञ में जब कथा प्रवचन होगा, राम के चरित्र को जब लोग सुनेंगे कि राम जो है प्रातः जगते थे, माता पिता का सम्मान करते थे, गुरु का सम्मान करते थे, तो ये सब सुनकर कुछ उनमें सुधार ज्ञान मिलता है। तो ऐसे भी बाबा कहे हैं मानसकार कि बिनु सत्संग विवेक न हो। तो सत्संग में लोग बैठेंगे तो कुछ तो सुधार होगा ही। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ जो होता है, यज्ञ का एक लाभ ये है कि वहाँ से संस्कार लोगों को सीखने को मिलता है। यज्ञ हमारा संस्कार है।
यज्ञ भारत का जो है संस्कृति, भारत का संस्कार है, ये इसका एक पहचान है। भारतीय संस्कृति की यज्ञ पहचान है। और यज्ञ जो है से सारों युग में हुआ है। स्वयं दशरथ जी यज्ञ किए तो राम जी प्रकट हुए हैं। राम जी ने भी यज्ञ किया और राम जी ने जाकर यज्ञ करवाया विश्वामित्र जी का बक्सर में आकर, जहाँ हम लोग का आश्रम है। ठीक उसी के बगल में जो है उनका जो है गुरु स्थल है और उन्हें गुरु के माध्यम से ज्ञान है। और बिना गुरु के ज्ञान किसी को नहीं हुआ है। तो आज गुरु से भी लोग विमुख हो रहे हैं, संस्कार से विमुख हो रहे हैं, नशा की ओर जुड़ रहे हैं। तो यज्ञ से जो है कुछ न कुछ लोगों में सुधार होता है। कितने लोग जो है से नशा छोड़ देते हैं, कितने लोग प्रातः उठकर जो है पूजा पाठ करने लगते हैं। तो यह सुधार समाज में अवश्य होता है। अच्छा, एक चीज और जानना हम चाहेंगे, जैसे ये गांव है, गांव में जो है कई तरह के लोग होते हैं। आप आए होंगे, आपका विचारधारा किसी को पसंद आया होगा, किसी को ना पसंद आया होगा। तो आप जब शुरू किए और आज की अवधि में आपसे लोग जुड़े कि आपसे लोग बिछड़े? नहीं, देखिए धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि धर्म से कोई विमुख नहीं हो सकता है। धर्म की जरूरत सबको है। और ये धर्म जो है साक्षात जो है राम का एक प्रतिरूप है। राम स्वयं इसी धर्म से प्रकट हुए हैं। अब बिना धर्म का कोई नहीं है और राम की जरूरत सबको है। और अंत में भी राम की ही जरूरत पड़ता है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, भले हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मरने पर सब कोई कहता है राम नाम सत्य है ना। इसलिए अगर हम जीते जी अगर राम जी का भक्त बन जाएंगे तो हमारा कल्याण। ये जो आपका जैसे 5 या 6 दिवसीय जो महायज्ञ है, उस मैंने अभी तक कौन सा यज्ञ है ये अभी मेरा लगभग 70 यज्ञ पूरा मेरा हो गया। नहीं, आपका उस संख्या ना, उस यज्ञ का क्या नाम है? श्री विष्णु महायज्ञ है। अच्छा। तो श्री विष्णु महायज्ञ, राम ही विष्णु है तो राम ही नारायण है। तो श्री लक्ष्मी नारायण ज्यादातर हम लोग करते हैं, तो धीरे धीरे उसका नाम पुराण हो गया। तो थोड़ा सा उत्साह के लिए श्री विष्णु महायज्ञ हो रहा है। तो नाम जो है लेकिन है तो नारायण ही है, राम का ही हर जगह पूजा होता है। ऐसे तो सभी देवताओं की पूजा होता है। 33 कोट देवताओं का यज्ञ में सभी देवताओं का आह्वान और पूजन होता है। अच्छा, ये जो 5 दिवसीय जो यज्ञ हो रहा है, तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होगा? जैसे मान लीजिए प्रवचन करता या और कुछ कार्यक्रम जो है। हम लोग अभी प्रवचन रखे हैं और अगर व्यवस्था अच्छा हो जाएगा तो रासलीला हो सकता है। लेकिन अगर पैसा नहीं होता हम लोग खाली कथा कहेंगे। दिन से लेकर 11-12 बजे रात्रि तक कथा प्रवचन सिर्फ होगा और प्रसाद वितरण होगा। और जो भी आगंतुक संत आएंगे उनको जो है भंडारा में जो है बिठा के भोजन कराएंगे। अच्छा, लास्ट में हम ये एक पूछना चाहेंगे कि लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे क्षेत्र के लोगों से या आसपास के लोगों से क्या? क्षेत्र के लोगों से मेरा अपील है कि भाई आप जो है इस धर्म कार्य में जो है सहयोग करें और जुड़ें, तथा प्रवचन श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जो अनमोल बात मिलेगा संतों के माध्यम से उसको अपने व्यवहार में, विचार में जो है ना धारण करना चाहिए, उसको उतारना चाहिए अपने जीवन में। इसे आत्मसात करेंगे। इस कथा में तो लोग कह देते हैं लेकिन वो अक्सर लोग वहीं सुनकर छोड़ देते हैं। इसे अपना जीवन में हमें उतारना चाहिए, तब हमें लाभ मिलेगा। ये थे ओसलीबाड़ में जो यज्ञ हो रहा है उसके आचार्य जी थे और हम इनसे बातचीत किए। इन्होंने बहुत विस्तार से यज्ञ कैसे संचालित होगा, कब से होगा, क्या क्या तैयारी है उसके बारे में हमें बताया। आपसे हमें अपील है कि जब भी मौका मिले उक्त तिथि 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इस तिथि में यज्ञ जो होगा उस यज्ञ में आप आवे और पुण्य का लाभ लें। धन्यवाद।